वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, वो डिफरेंस। एक्चुअली जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। जो डिफरेंस है किन किन चीज के बीच में है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रोसेस चाहिए होती है, क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, इसको डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे कि मैसरेशन प्रोसेस और इन्फ्यूजन प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में क्या बेसिक डिफरेंस होता है जो कि एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रग अलोंग विद होल ऑफ द मेंस्ट्रुम इज यूज्ड। जो भी सॉल्वेंट हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, उसके अंदर हमको जो ड्रग है, जो मेंस्ट्रुम है, वो पूरा का पूरा लेना है। उसके अंदर ड्रग के अंदर हमें डिप करके रख देना है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या क्या आते हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमारी रूट्स आती हैं, हमारे स्टेम्स आते हैं, हमारे लीव्स आते हैं। और यहाँ पे देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के साथ क्या है, यहाँ पे आपने होल ऑफ द मेंस्ट्रुम यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ड्रग अलोंग विद 4/5 ऑफ द मेंस्ट्रुम इज यूज्ड। 1/5 ऑफ द मेंस्ट्रुम आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखिए, पीरियड ऑफ मैसरेशन इज 7 डेज। कितना है? मैसरेशन के लिए आपको 7 दिन तक रखना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन जो आप रख रहे हैं उसके अंदर एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपको जाके वहां पे उसको थोड़ा सा शेक जरूर करना पड़ेगा ताकि वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन ना हो। अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारा एक्चुअल मीनिंग में जो पर्पस है वो क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो रूट है, स्टेम्स हैं या फिर लीव्स हैं, उसके अंदर से सारे के सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाए, जिसको फिर बाद में हम फिल्टर कर लें। तो यहाँ पे हमें 7 दिन लगेंगे इस वाली प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर क्या आता है? रेजिन्स, ओलियोगम्स, ये सारे के सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमें 2 से 7 दिन चाहिए मैसरेशन प्रोसेस के लिए। मैसरेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन ऑफ द लिक्विड एंड प्रेस द मार्क। हमें क्या करना है? स्ट्रेन कर देना है लिक्विड को और मार्क को प्रेस करना है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर ऐसा नहीं करना हमें। यहाँ पे डिकैंट द लिक्विड एंड मार्क इज नॉट प्रेस, क्योंकि वहां पे गम्स हैं, रेजिन्स हैं, तो उसके अंदर से रेजिड्यू उसके अंदर कुछ जा सकते हैं या फिर हमारी जो फिल्ट्रेशन जिसे हम कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि मार्क को हमें प्रेस करना है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में यहाँ पे हमें मार्क को प्रेस नहीं करना है। यहाँ देखिए, मिक्स pressed liquid with a macerate and clarify by filtration। जो हमारा प्रेस्ड लिक्विड है उसको हमें मेन जो हमारा एक्सट्रैक्ट आया था उसके साथ हमें मिक्स कर देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिल्टर द लिक्विड एंड पास द रिमेनिंग। फिल्टर करेंगे एंड पास द रिमेनिंग 1/5 जो रिजर्व रखा हुआ था स्टार्टिंग में हमने, क्योंकि कितना यूज किया था? 4/5 यूज किया था। तो 1/5 पोर्शन जो है उसके साथ मिक्स करेंगे एंड फिल्टर टू मेक अप द फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिल्ट्रेट इज नॉट एडजस्टेड टू द वॉल्यूम। यहाँ पे कोई भी हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ता वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? वॉल्यूम एडजस्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमने वो स्टार्टिंग में जो 1/5 मेंस्ट्रुम रिजर्व करके रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिसका हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग से टिंचर बना सकते हैं या फिर हमारे जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है उसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हमारे ऑरेंज टिंचर आप सब लोग जानते हैं, ऑरेंज के पील्स से बनाया जाता है। ऑरेंज के पील्स लेके आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ऑरेंज के पील्स आप लेके आएंगे, अंदर का जो पायरिका आप होगा उसको सारा का सारा निकाल लेंगे। जो व्हाइट पोर्शन रहता है उसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको ऑरेंज को थिन थिन पीसेस में कट करना है। देखिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा उसका एक्सपोजर हो पाएगा सॉल्वेंट्स के साथ और उतने ही एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जल्दी निकल पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? उसको थिन पीसेस में एज पर द फॉर्मूला जितना भी रिक्वायर्ड होगी उतनी क्वांटिटी वे करके हमें डिप करके रख देना है। और डिप करके रखने के बाद डेली आके 24 घंटे में एक बार उसकी आपको स्टरिंग करनी है। स्टरिंग करने के बाद आप 7 दिन के बाद उसको क्या करेंगे? उसे फिल्टर करेंगे। मसलिन क्लॉथ लेंगे, उसको आप फिल्टर करेंगे और जो एक्सट्रैक्ट नीचे निकल जाएगा, वो जो मैसरेट जो नीचे निकल गया है वो अलग है, प्लस जो ऊपर है वो है मार्क। मार्क को हम क्या करेंगे? प्रेस करेंगे ताकि एक्सप्रेस लिक्विड भी उसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसी प्रकार से आपका ऑरेंज टिंचर प्रिपेयर हो जाता है। यहाँ पे सेकंड है लेमन टिंचर। लेमन टिंचर भी इसी प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कैप्सिकम टिंचर। तो ये 3 टाइप के टिंचर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है उसके अंदर आते हैं। अब ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के साथ बन सकते हैं। सबसे पहले टिंचर ऑफ टोलू, टिंचर ऑफ मिर एंड कंपाउंड टिंचर ऑफ बेंजोइन।
तो ये 3 एग्जांपल्स हो गए और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के, और 3 एग्जांपल्स हो गए आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन कौन से आएंगे, लेमन का आएगा, लेमन का, इसके अलावा मैंने आपको ऑरेंज टिंचर का पूरा प्रोसीजर बताया, और नेक्स्ट जो है कैप्सिकम टिंचर, और यहाँ पे कौन कौन से, टिंचर ऑफ टोलू, सेकंड नंबर पे टिंचर ऑफ मिर एंड कंपाउंड टिंचर ऑफ बैंजो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और पूरे के पूरे मार्क्स, चाहे वो 2 नंबर का आए, 4 नंबर का आए, कैसा भी आए, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे लिख पाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड पॉइंट है मैसरेशन प्रोसेस और इन्फ्यूजन प्रोसेस, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैसरेशन क्या है, मैंने आपको बताया मैसरेशन इज अ टेक्निक बाय व्हिच वी कैन डू द एक्सट्रैक्शन। सेम ऐसे ही इन्फ्यूजन भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, सेम ऐसे ही डिकॉक्शन है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं मैसरेशन प्रोसेस के बारे में आपको डिस्कस करूंगा कि मैसरेशन प्रोसेस क्या होती है। मैसरेशन प्रोसेस, इसके अंदर यूजुअली जो मेंस्ट्रुम है, मेंस्ट्रुम इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है वो अल्कोहल यूज किया जाता है। उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं, तो वो एक्वस भी हो सकता है। लेकिन इन्फ्यूजन प्रोसेस के अंदर मेंस्ट्रुम जो है वो कूल या फिर बॉइलिंग वाटर जो है वो यूज किया जाता है एज अ मेंस्ट्रुम। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ड्रग इज मेड इन कॉन्टैक्ट विद द मेंस्ट्रुम फॉर 2 to 7 days, जैसे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के साथ आप देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे इन्फ्यूजन प्रोसेस के साथ ऐसा नहीं है, जो टाइम है वो बहुत कम है, कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम है, इट इज यूजुअली 15 minutes ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रग इज मेड इन कॉन्टैक्ट विद द मेंस्ट्रुम फॉर 15 minutes ओनली। एंड थर्ड पॉइंट इज रूम टेम्परेचर पे ही ये सारा का सारा करते हैं, लेकिन इन्फ्यूजन जरूरी नहीं है कि रूम टेम्परेचर पे किया जाए, इट मे बी कैरिड आउट एट एनी टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको पॉइंट को स्ट्रेस से मैं आपको बताना जा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क है, मार्क ऊपर जो हम जिसे हम फिल्टर कर रहे हैं, जो हमारा रेसिड्यू बेसिकली बच जाता है, मार्क इज प्रेस्ड आफ्टर मैसरेशन प्रोसेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मार्क को प्रेस करना है। एंड लेकिन कई ऐसी प्रोसेस होती है, मॉडिफाइड मैसरेशन प्रोसेस है, उसके अंदर हम मार्क को प्रेस नहीं करते हैं, एंड हियर द मार्क इज प्रेस्ड इन द इन्फ्यूजन प्रोसेस। नेक्स्ट इज वॉल्यूम इज नॉट मेड अप इन सिंपल मैसरेशन, बट जो हमारा मॉडिफाइड परकोलेशन मॉडिफाइड मैसरेशन प्रोसेस है उसके अंदर हम वॉल्यूम को मेकअप करते हैं। और यहां पे देखिए वॉल्यूम इज नॉट मेड अप इन इन्फ्यूजन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल से बेसिक डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैसरेशन प्रोसेस और इन्फ्यूजन प्रोसेस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स आई होप अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी इसके अंदर रह जाती है तो आप हमारा चैनल वीडियो जब अपलोड होगी तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।